एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं जो हमारा पीछे रह गया था, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 11 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए टावर फिक्स्ड ऑन अ टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज़ 45 एंड 60, फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर। ओके, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, इस बार आपने पॉइंट मान लिया, और आप देख रहे हैं एक टावर का जो एक 20 मीटर की बिल्डिंग के ऊपर लगा। मान लीजिए एक बिल्डिंग है 20 मीटर की, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, इसकी आपने हाइट मान ली है h। ठीक है ना, तो जब आप इसका टॉप और बॉटम देखते हैं, जब इससे आपने टॉप देखा ये आ जाएगा, इसका बॉटम क्या आ जाएगा ये नीचे। तो ये जो एंगल बना रहा है वो कितने का बना रहा है, ये एंगल बना रहा है आपका 45 का और 60 का। ठीक है ना, तो उसने पूछा कि आपकी टावर की हाइट कितनी होगी। समझाता हूँ फिर से, एक बिल्डिंग है उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है और एक पॉइंट है ग्राउंड पर। पहले आपने इसके टॉप को देखा टावर के, फिर आपने इसके बॉटम को देखा टावर के, तो एंगल बन रहा है 45-60। तो आपको ये बताना है कि अगर बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है तो इसकी हाइट कितनी होगी टावर की। ये तो है आपका क्वेश्चन। समझाते हैं फिगर से। मान लीजिए आपकी बिल्डिंग की इसकी हाइट 20 मीटर है, टावर की हाइट अपना h मीटर मान ली, टोटल कितना हो जाएगा h+20 पूरे की पूरी। ठीक है ना, एंगल बन रहा है 45 बन रहा है बॉटम का और 60 बन रहा है टॉप का। ठीक है ना, तो आपने यहाँ पर लैंग्वेज में लेट बी सी बी द बिल्डिंग। बी सी क्या है, आपकी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी 20 मीटर, एंड सी डी विद द टावर ऑफ हाइट h मीटर। जो टावर है सी डी, इसकी हाइट कितनी है आपके पास h मीटर, सच दैट दो एंगल बन रहा है, एक 45 का बन रहा है और एक 60 का बन रहा है। ठीक है ना, अब आपको निकालनी थी क्या इसकी हाइट, तो आपकी ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी h+20। तो देखिए पहले इस छोटे वाले ट्राइंगल में हम अप्लाई कर लेंगे परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि tan थीटा अप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास ए भी निकल कर आ जाएगा। फिर हम बड़े वाले में अप्लाई कर देंगे तो ये हम निकाल चुके होंगे, जहाँ से आपका h निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने छोटे वाले ट्राइंगल में लगाया tan परपेंडिकुलर, थीटा की वैल्यू 45, परपेंडिकुलर है बी सी और बेस आपके पास ए भी, चाहे तो आप चेक कर लीजिए परपेंडिकुलर कितना है, ये बी सी पूरा छोटे वाले ट्राइंगल में यहाँ से लेके यहाँ तक, और बेस कितना आपके पास ए बी। ठीक है, छोटे वाले ट्राइंगल में आपने वैल्यू पुट करी, बी सी आपके पास 20 गिवन था, बेस ए बी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी वैल्यू कितनी जाएगी 20 मीटर। आपके पास ए बी निकल कर आ गया। बड़े बड़े ट्राइंगल में लगाएंगे आप tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैल्यू पुट करी तो आपकी जो हाइट है इस बार कितनी h+20 परपेंडिकुलर, बेस कितना में 20 भी आपने निकाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जगह इधर को जगह माइनस का, तो 20√3 - 20 आ जाएगी h की वैल्यू। 20 कॉमन निकाल लीजिए, √3 - 1, ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप √3 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1.732 - 1, तो बचेगा आपका 0.732, मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा 14.64 मीटर। तो ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है और ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं। तो आप देंगे सो द हाइट ऑफ टावर इज़ 14.64 मीटर। ठीक है, ये आपकी टावर की हाइट हो जाएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है, देखिए समझिए ज़रा। आ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए रिवर। पहले आपको समझा देते हैं रिवर का बैंक क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक नदी है, ये एक नदी है, एक रिवर है, तो एक साइड इसके यहाँ पर होगी और एक साइड इसके यहाँ पर होगी, तो उसको बोलेंगे आप रिवर ऑफ बैंक। क्या बोलेंगे इसको, रिवर ऑफ बैंक। तो क्या हुआ, ये जो वाटर है बीच में, तो एक साइड तो टावर लगा हुआ है और दूसरी साइड पर एक पॉइंट है। तो चलो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझाते हैं। ठीक है ना, तो मान लीजिए ये जो बीच का गैप है ये रिवर है और इधर आपका टावर लगा रखा है। ठीक है ना, ये आपकी क्या है, रिवर है, तो टावर लगा है। और टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, ये सीधा टावर खड़ा है यहाँ पर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक। अब इसके दूसरे वाला बैंक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, जो टावर के अपोजिट में है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60। ठीक है, आपने एक पॉइंट से देखा, ये बैंक था ना, यहाँ पर रिवर थी, तो आपने जब यहाँ से देखा तो यहाँ से जो टावर था ये आपके पास, जैसे मान लीजिए आपका टावर ये है, ये बैंक है और ये है, तो आपने यहाँ से देखा कि टॉप का एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का, यहाँ से इस पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम इट। अब क्या हुआ, इस पॉइंट से तो एंगल बन रहा 60 बन रहा था, अब इससे 20 मीटर दूरी पर पॉइंट एक और है, उस पॉइंट से बन रहा है 30 डिग्री। तो आपको बताना है कि टावर की हाइट कितनी है और इसमें जो रिवर की है वो विड्थ कितनी है, यानी कि आपको बीच का क्या बताना है। तो दो बातें बतानी है। क्वेश्चन क्या है, एक टावर है, बीच में नदी है, इधर एक पॉइंट, नदी के इधर एक पॉइंट है, यहाँ से एंगल बना 60 का, और इस पॉइंट से 20 मीटर दूरी पर जो एक एंगल है, सॉरी एक पॉइंट है, यहाँ से एंगल बन रहा है 20 का। तो आपको बताना है कि रिवर की हाइट कितनी है आपको, तो ये बतानी है, और दूसरा आपको बताना है कि जो रिवर की चौड़ाई है वो कितनी है, विड्थ कितनी है। ठीक है ना, चलिए समझा देते हैं क्वेश्चन आपको। ये आपने नॉर्मल फिगर बना ली, दैट ए बी आपने टावर बना लिया जिसकी हाइट कितनी है h मीटर, स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, ये रिवर के किनारे पर खड़ा हुआ है। ठीक है ना, लेट सी विद द पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक सच दैट बी सी इज इक्वल टू एक्स, और आपने एक पॉइंट ले लिया अपोजिट पर सच दैट ये जो आपने चौड़ाई मान ली वो कितनी मान ली है, x मीटर मान ली है, और एंगल आ गया आपके पास 60 डिग्री।
फिर आपने माना एक पॉइंट डी और है ना 30 मीटर दूरी पर, आपने माना लेट डी विद द पॉइंट विच इज़ 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट सी। डी एक पॉइंट है जो 20 मीटर दूरी पर है पॉइंट सी से, सच दैट एंगल कितने का बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए जरा, पहले हम इस ट्राइंगल में अब देखिए पहले हम जो है इस ट्राइंगल में लगा देंगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर h और x का रिलेशन निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर लगा देंगे इस वाले में, ठीक है ना। तो इसको पूरे को क्या मानेंगे 20 + x। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आपने इन ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा, थीटा की वैल्यू थीटा कितना 60, परपेंडिकुलर एक बार चेक कर लीजिए इस ट्राइंगल में कितना आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास ए बी और सी बी, ये परपेंडिकुलर और ये बेस सी बी, ठीक है ना। तो आपने लगा दिया ए बी अपॉन सी बी, परपेंडिकुलर आपका ये हाइट पूरी एच है और सी बी आपका एक्स माना है, तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ गई x√3, ठीक है ना। अब आ जाएंगे बड़े वाले ट्राइंगल में, बड़ा वाला ट्राइंगल आपका क्या है ये, तो लगाएंगे tan थीटा परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, तो h रहेगा और इस बार बेस बन जाएगा आपका 20 + x, ठीक है ना। तो आपने अप्लाई कर दिया tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 30 की वैल्यू है, ये आपका परपेंडिकुलर ई बेस, ये h है 20 + x है। तो आपने क्या किया h की वैल्यू यहाँ पुट कर दी x√3, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब ध्यान से देखेंगे तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इसकी जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो x√3 की 3 से हो जाएगी, तो 2√3 आएगा तो बन जाएगा 3, x जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो कितना आ जाएगा 2x, और x की वैल्यू आ जाएगी 20/2 यानी कि 10 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि जो चौड़ाई है वो कितनी है 10 मीटर। लेकिन अभी आपको हाइट निकालनी है, तो हाइट आपकी आई थी x√3, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो। तो नाउ h की वैल्यू कितनी थी आपके पास बेटा, h की वैल्यू थी आपके पास x√3, x की वैल्यू आई है 10 हो जाएगी, तो ये तो आपकी हो जाएगी हाइट, और चौड़ाई कितने आ गई 10। तो आप ये देंगे सो द हाइट ऑफ द टीवी टावर इज़ 10√3 मीटर एंड द विड्थ ऑफ द रिवर इज़ 10 मीटर, और यही आपका आंसर है, ठीक है। आते चलिए इसके 12 क्वेश्चन पर। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज़ 60 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ओके। दो एक तो देखिए आपके पास एक टावर है बहुत बड़ा सा, और एक आपके पास है छोटी सी बिल्डिंग, ठीक है ना। एक छोटी बिल्डिंग है एक टावर है, ये आपके पास टावर है आपके पास बिल्डिंग है मान लीजिए, ठीक है ना। और इसकी हाइट कितनी है 7 मीटर, कितनी इसकी 7 मीटर इसकी हाइट है। अब आपने क्या किया, इसके आपने टॉप को देखा तो एंगल कितने का बन रहा था आपके पास 60 डिग्री का, ठीक है ना, इस बिल्डिंग से। फ्रॉम द टॉप, आप बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हैं और आपने जब एंगल देखा टावर के टॉप पर 60 बन रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट, जब आप ऊपर से नीचे देखेंगे डिप्रेशन होता है नीचे देखना, तो एंगल बन रहा है आपके पास 45 का। तो पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपके पास ये कैपिटल हाइट, ये बड़ी वाली हाइट निकालनी है पूरे टावर की, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए ये एंगल डिप्रेशन का हो गया, तो मैंने आपको बताया था ये दोनों एंगल वर्टिकल या अपोजिट एंगल होते हैं, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 45, सॉरी ये होता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो भी आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझाते इस क्वेश्चन को फिगर से। अब देखिए आपने क्या किया, ये मान लिया तो आपके पास बिल्डिंग है ए बी, इसकी हाइट है 7 मीटर, और आपने मान लिया एक टावर, इसकी हाइट आपके पास h मीटर। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। अब ये पूरी है h, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक का h-7। फिर से देख लीजिए, ये पूरा 7 तो ये भी पूरा 7 और ये पूरा h है, तो अगर यहाँ से लेके इतना पार्ट निकालना है तो टोटल में से इसको माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा ये h-7 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा अब आपके पास क्या चीज़ आ गई, ये 7 आ गया, ये 7 आ गया, ठीक है ना। ये अभी हमने डायरेक्ट दे रखा है, बाद में निकल के वैल्यू आएगी, और ये h है तो ये h-7 है, 60 45, अब ये 45 है तो वर्ल्ड अल्टरनेट एंगल से भी कितना हो जाएगा 45। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल में मेरे पास ये गिवन है एंगल गिवन, तो मैं यहाँ से बेस निकाल लूँगा, ठीक है ना। और बेस निकालने के बाद जो ये बेस आएगी वो इसके बराबर हो जाएगी, तो इस ट्राइंगल में लगा देंगे बेस है, तो फिर यहाँ पर टेंटर लगा देंगे तो h निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए समझते, पहले आपने लैंग्वेज में लिखा लेट ए बी विद द बिल्डिंग ऑफ हाइट 7 मीटर, ए बी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी बेटा आपके पास 7 मीटर, एंड सी दे विद द टावर ऑफ हाइट h मीटर, सच दैट ये एंगल बन रहा है 60 और ये एंगल बन रहा है 45। ये आपने लैंग्वेज में यहाँ पर लिख दिया। अब आपने यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखा दी h-7 होगा, भाई अगर ये पूरा h है और ये 7 तो कितना हो जाएगा ये h-7, तो ये आपने यहाँ पर निकाल के वैल्यू यहाँ पर दिखा दी है, ठीक है ना। अब आपने छोटे वाले ट्राइंगल में ए बी सी में लगा दिया 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखिए छोटे वाले में परपेंडिकुलर कितना, इसमें परपेंडिकुलर कितना ए बी और बेस कितना मेरे पास बी सी, तो आपने यहाँ पर लिख दिया tan 45 है, जिसकी वैल्यू होती है 1, ए बी कितना है 7, बेस आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो जब बी सी 7 आ जाएगा तो यहाँ पर आप लिखा था बी सी 7 है, ये 7 तो ये भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे tan थीटा, ठीक है। तो ये मेरे को 7 पता, और यहाँ पर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू tan 60 रख देंगे, ठीक है ना। तो
इन ट्राइंगल ए ई डी कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, 60 है, परपेंडिकुलर डी ई और बेस कितना है ए ई। तो ये √3 डी ई की वैल्यू कितनी है h-7 और ए ई आपने अभी 7 निकाला है जो बी सी के बराबर है निकल गया, ठीक है ना। देखिए ये जो आपका ए ई आया है वो कितना आया 7, किसकी हेल्प से आया है ये आपका बी सी की हेल्प से आया है, ठीक है ना। और एच की वैल्यू कितनी है, हाइट h-7 जो परपेंडिकुलर, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ऐसे ही आ जाएगा, 7 से प्लस का हो जाएगा, एच कॉमन 7 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा √3 + 1 मीटर। सो द हाइट ऑफ द केबल टावर इज़ 7 √3 + 1 मीटर। यही आपका आंसर है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।